नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर साल लाखों नए बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। सोचिए, क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या ये उस नॉलेज और स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से होता है जिसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं? आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को सिर्फ शुरू नहीं करना चाहते, बल्कि उसे टिकाना और ग्रो करना चाहते हैं। फैक्ट: दुनिया में हर साल लगभग 5 लाख स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 टिक पाते हैं, यानी 90% फेल हो जाते हैं। अगर आप मार्केट को समझेंगे, अपने स्किल्स और पैशन का सही इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सोचिए, अगर आपने एक आइडिया इग्नोर कर दिया और वही आइडिया आज दुनिया का बड़ा ब्रांड बन गया, आप क्या कर रहे होंगे? यही सोच आपको एक्शन लेने के लिए पुश करती है। अब अपने दिमाग में सोचिए, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है, तो आप उसे आज क्यों नहीं शुरू कर रहे? सेक्शन 2: मार्केट रिसर्च और अपॉर्चुनिटी। पहली चाबी है मार्केट। आपके बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप मार्केट की जरूरतों को कितना अच्छे से समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस: मेरे टारगेट कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? दूसरे, उनकी कौन सी प्रॉब्लम अभी अनसॉल्व्ड है? 3, क्या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस उस प्रॉब्लम का सही हल देगा? फैक्ट: 42% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट की जरूरत के हिसाब से नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मार्केट रिसर्च: गूगल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया एनालिटिक्स से मार्केट ट्रेंड्स देखें, सर्वेस करें और अपने कस्टमर से सीधे फीडबैक लें। अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, उनकी ताकत और कमजोरियां समझें। रियल लाइफ एग्जाम्पल: जोमाटो ने छोटे शहर से शुरुआत की। उन्होंने मार्केट की जरूरत को समझा। लोग चाहते थे जल्दी और सस्ता खाना। आज जोमाटो नेशनल ब्रांड है। अब अपने आसपास देखें, कौन सी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, उसको नोट करें और सोचें कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट रिसर्च आपका सुपर पावर है, इसे इग्नोर मत करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चाबी की, आपके स्किल्स और आपका पैशन। अगर आपके पास मार्केट की डिमांड समझने की एबिलिटी है, लेकिन आप अपनी स्किल्स और पैशन को सही तरीके से बिजनेस से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। स्टेप 1: अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो। लिखिए अपनी टॉप 5 स्किल्स। सोचिए कि कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें मिटिगेट करने का प्लान बनाओ। स्टेप 2: पैशन से बिजनेस आइडिया बनाना। पैशन और मार्केट डिमांड को मिलाओ। अगर आप टेक्नोलॉजी में पैशनेट हो और मार्केट में टेक सॉल्यूशंस की जरूरत है, तो यही आपका अपॉर्चुनिटी है। बिना पैशन के बिजनेस सिर्फ मेहनत लगेगा, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा। फैक्ट: स्टडीज दिखाती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो अपने पैशन के हिसाब से बिजनेस करते हैं, उनकी सफलता की प्रोबेबिलिटी 70% तक बढ़ जाती है। स्टेप 3: स्किल्स को मोनेटाइज करना। सोचिए, आपकी स्किल कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एग्जाम्पल: अगर आप कोडिंग जानते हैं, तो सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन में अच्छे हैं, तो ब्रांडिंग, वेबसाइट या सोशल मीडिया सॉल्यूशंस दे सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: स्टीव जॉब्स, टेक्नोलॉजी प्लस डिज़ाइन प्लस अस पैशन। एप्पल, इलॉन मस्क, इनोवेशन इन स्पेस एंड एनर्जी प्लस टेस्ला, स्पेस एक्स। आज अपने 3 सबसे बड़े स्किल्स लिखें और सोचिए कि इन्हें किस बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्किल्स सीखना कभी बंद मत करें। नई टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के साथ हमेशा अपडेट रहें। नेटवर्किंग से सीखें और मेंटर्स ढूंढें। दोस्तों, जब आप अपने पैशन और स्किल्स को बिजनेस से जोड़ते हैं, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। सेक्शन 4: बिजनेस मॉडल और सिस्टम। तीसरी चाबी है बिजनेस मॉडल और सिस्टम। सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा, आपको सिस्टम चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और एक क्लियर प्लान चाहिए। स्टेप 1: डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस। क्या आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस? प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स डिफाइन करें। सोचिए कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। स्टेप 2: आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर। आपका आइडियल कस्टमर कौन है? उसकी एज, प्रोफेशन, लोकेशन और इनकम लेवल क्या है? उसके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को समझिए। स्टेप 3: डिसाइड रेवेन्यू मॉडल। पैसे कैसे कमाओगे? डायरेक्ट सेल्स, सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट, एड्स, कौन सा मॉडल सबसे सही है? फैक्ट:
बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम वीक होता है। स्टेप 4, प्लान सिस्टम एंड प्रोसेस ऑपरेशंस, डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, सभी स्टेप्स डॉक्यूमेंट करें। स्मॉल स्केल से शुरू करें और ग्रेजुअली स्केल अप करें। केस स्टडी, Amazon, ऑनलाइन बुक स्टोर से लॉजिस्टिक्स जायंट तक, फ्लिपकार्ट, वेयरहाउस से ई कॉमर्स एम्पायर तक। टिप्स, छोटे स्टेप्स में इम्प्लीमेंट करें, प्रोसेस को हमेशा रिफाइन करें, एग्जीक्यूशन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। सिस्टम प्लस एग्जीक्यूशन इक्वल सक्सेस। सेक्शन 5, फंडिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट। चौथी चाबी है फंडिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट। पैसा और रिसोर्सेज सही जगह लगाओ, वरना कोई भी बिजनेस टिक नहीं पाएगा। फंडिंग ऑप्शंस: 1, सेल्फ फंडिंग, 2, एंजल इन्वेस्टर्स, 3, वेंचर कैपिटलिस्ट, 4, क्राउड फंडिंग। फैक्ट, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फंड का सही इस्तेमाल नहीं होता। स्टेप 1, बजटिंग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स डिफाइन करें, कैश फ्लो ट्रैक करें, इमरजेंसी फंड रखें। स्टेप 2, रिसोर्स एलोकेशन, टाइम, मनी, मैन पावर, सबको वाइजली एलोकेट करें। आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन के ऑप्शंस कंसिडर करें। स्टेप 3, स्केलिंग अप, जब रिसोर्सेज एफिशिएंट हों तब स्केल अप करें। ROI और KPIs हमेशा मॉनिटर करें। केस स्टडी, फ्लिपकार्ट की शुरुआत सेल्फ फंडिंग और स्मॉल टीम से हुई, ग्रेजुअली इन्वेस्टर्स और फंड्स के साथ स्केल किया। दोस्तों, पैसा इजी नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी से यह आपके एडवांटेज में बदल सकता है। दोस्तों, 5वीं चाबी है मार्केटिंग और सेल्स। आपका प्रोडक्ट अमेजिंग हो सकता है, लेकिन अगर लोग इसके बारे में नहीं जानते तो कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई मार्केटिंग चैनल्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सर्च इंजन, SEO, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग। फैक्ट, एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिजनेस की सफलता में 50% तक योगदान देती है। स्टेप 2, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड को लोगों के दिमाग में जगह दिलाएं, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग और मैसेजिंग रखें। स्टेप 3, कस्टमर एंगेजमेंट, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, फीडबैक कलेक्ट करें और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें, कम्युनिटी बिल्ड करें। स्टेप 4, सेल्स फनल डिजाइन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन, हर स्टेप में कस्टमर को गाइड करें। केस स्टडी, स्विगी और जोमाटो, लोकल मार्केटिंग से नेशनल ब्रांड, छोटे बिजनेस कैसे सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हैं। टिप्स, कंटेंट मार्केटिंग पावरफुल टूल है, स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस कनेक्ट होती है। पेड कैंपेन्स तभी करें जब ROI क्लियर हो। मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं है, यह आपके बिजनेस का हार्ट बीट है। आज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनें और डेली 30 मिनट कंटेंट, एंगेजमेंट और प्रमोशन के लिए डेडिकेट करें। सेक्शन 7, रिस्क और एडेप्टेशन। छठी चाबी है रिस्क और एडेप्टेशन। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जोखिम लेना और बदलते मार्केट में अडेप्ट करना। स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिस्क्स, फाइनेंशियल रिस्क्स, ऑपरेशनल रिस्क्स, मार्केट रिस्क्स। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट बैकअप प्लान हमेशा रखें, मिस्टेक्स से जल्दी सीखें, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डेटा और रिसर्च का उपयोग करें। स्टेप 3, अडेप्ट एंड पिवट, मार्केट में बदलाव देखें, प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करें, जो काम नहीं कर रहा उसे इम्प्रूव या रिप्लेस करें। फैक्ट, सक्सेसफुल फाउंडर्स फेलियर को सीखने का अवसर मानते हैं। एयर